नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तर्जुमा हज़रत सहील बिन सैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्द करते रहेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 1957। इफ्तार में जल्दी करना चाहिए, यानी सूरज डूबते ही फौरन इफ्तार करना चाहिए। ऊपर वाली हदीस इस बात की दलील है। लोगों में मशहूर इफ्तार की दुआ मुरसल होने की वजह से ज़ैफ है। शेख अल्बानी रहमुल्लाह ने अबू दाऊद की इस हदीस को ज़ैफ कहा है। इफ्तार करते वक्त बिस्मिल्लाह कहें और इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ें। तर्जुमा, प्यास ख़त्म हो गई, रगे तर हो गई और अगर अल्लाह ने चाहा तो सवाब अजर मिलेगा। सुना अबू दाऊद हदीस नंबर 2357। आलमा अल्बानी रहमुल्लाह इस हदीस को सही कहा है। इफ्तार करना बड़ा अजर है, सवाब का काम है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा, ज़ैद बिन खालिद अल जुनानी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अपने सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। तिरमिज़ी हदीस। आलमा अल्बानी रहमुल्लाह ने सही कहा है, जब कोई किसी दूसरे के यहाँ इफ्तार करे तो ये दुआ पढ़े। तर्जुमा, तुम्हारे पास रोज़ेदारों ने इफ्तार की, नेक लोगों ने तुम्हारे खाना खाया और तुम पर फरिश्तों ने रहमत भेजी। सुना अबू दाऊद हदीस नंबर 3850। आलमा अल्बानी रहमुल्लाह ने सही कहा है, गलती से वक्त से पहले इफ्तार करने वालों को चाहिए कि जैसे ही गलती का इल्म हो फौरन खाना छोड़ दे। इस पर कोई गुनाह और कोई कफ़ारा नहीं है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तर्जुमा, जिसने रोज़ा रखा हो और भूल कर खा लिया हो तो उसे अपना रोज़ा पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6659। लेकिन जानबूझकर ऐसा करने वालों के लिए सख्त वईद है। गैर मुस्लिम अगर हलाल कमाई से इफ्तार कराए तो उसके खाने में कोई हजर नहीं है, अगर दीनी मसलत हो, लेकिन अगर इस्लाम के लिए बुरा हो तो बचना बेहतर है। इसी तरह जो लोग इफ्तार को सियासत पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं और इफ्तार पार्टी कराते हैं, उससे भी परहेज बेहतर है।